नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालाजी बाजीराव के बारे में। बालाजी बाजीराव जिसका जो शासनकाल रहता है उसके बारे में हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में जानेंगे। उनका जो शासनकाल है कब से कब तक का रहता है। बालाजी बालाजी बाजीराव बालाजी बाजीराव जिसका जो शासनकाल रहता है 1740 से लेकर के 1761 तक इसका शासनकाल रहता है। तो इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर अभी आए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को दी नॉलेज क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप उनको भी अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो भी हमारी वीडियो आती है वो जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो हमारी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बालाजी बाजीराव जिसका जो कार्यकाल रहा है वो 1740 से 1761 तक रहा। और इसके शासनकाल में जो बालाजी बाजीराव का शासनकाल था, इसके शासनकाल में 1740 में किसकी मृत्यु हो जाती है? शाहू की मृत्यु हो जाती है। शाहू की मृत्यु कब होती है? 1740 में। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि शाहू कौन था। शाहू कौन था? क्योंकि हमने ये अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और आप इसका उत्तर कमेंट करके आवश्यक बताइएगा, ताकि आपकी भी तैयारी आपको पता लग जाए कि किस प्रकार की है। बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान एक संधि हुई थी जिसको हम किस संधि के नाम से जानते हैं? संगोला की संधि। कौन सी संधि? संगोला की संधि। जो ये संधि है कब हुई थी? ये संधि हुई थी 1750 में। संगोला की संधि कब हुई? 1750 में। और इस संधि में क्या निर्णय लिया गया? किस चीज की? जो वास्तविक शक्ति है, जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास आ जाएगी? वास्तविक शक्ति पेशवा के पास आ जाएगी। पेशवा के पास वास्तविक शक्ति आ गई थी। अब उसके बाद 1761 के बारे में यदि हम पढ़े, किसके बारे में? 1761 के बारे में यदि हम यहां पर जाने। 1761 1761 में भी कब? 14 जनवरी 14 जनवरी 1761। इसमें किसके बारे में हम पढ़ेंगे? पानीपत का तीसरा युद्ध, तृतीय युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत बुनकरों की नगरी जिसको बोला जाता है हरियाणा के अंदर। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया? पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया वो अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में लड़ा गया? दूसरा कौन था? मराठों के बीच में। मराठों के बीच में ये युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1761 में इसको लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली अवध का नवाब, अवध का नवाब। यहां पर किसका समर्थन? सुजाउद्दौला का समर्थन। सुजाउद्दौला का समर्थन, जिसका परिणाम क्या होता है? जिसके कारण ही यहां पर क्या सिद्ध होती है? सफलता, यानी कि जीत का कारण। जीत का कारण अहमद शाह अब्दाली की जीत का कारण पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या होता है? सुजाउद्दौला का जो समर्थन होता है वही क्या होता है? इसकी जीत का कारण बनता है। और जो यहाँ पर मराठे है, मराठों का जो सेनापति था जिसका नाम क्या था? उसका नाम था सदाशिव भाऊ।
सदाशिव सदाशिव राव, ये मराठों का जो सेनापति था जिसका नाम क्या था, सदाशिव राव था, इसकी हार हुई। और इसकी हार का कारण क्या था? जो सदाशिव राव था, जो मराठे थे, उनकी हार का जो मुख्य कारण था कि जो हरियाणा के जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने क्या किया, इसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण से मराठों की क्या होती है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार होती है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1761 के अंदर। 1761 में जो यहां पर इसकी मृत्यु का कारण बनता है, 1761 इसकी मौत का कारण बनता है। किसके कारण से? एक तो टीबी के कारण से, ट्यूबरकुलोसिस जो इसको था, और दूसरा क्या था कि जो हार थी, हार भी इसकी जो मृत्यु है उसका कारण बनती है। हार और जो टीबी है, ये दोनों ही यहां पर इसके बालाजी बाजीराव की जो मौत है उसका कारण यहां पर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम यहां पर माधवराव के बारे में। 1761 में यहां पर अब जो शासन के बारे में हम जानेंगे वो किसके बारे में? माधवराव, जिसका जो शासनकाल 1761 से लेकर के 1772 तक रहता है, तो उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। मुगल था, और यहां पर शाह आलम द्वितीय दिल्ली छोड़कर भाग गया। क्या करता है? जो दिल्ली छोड़कर क्या कर जाता है? छोड़कर भाग गया। अब जो शाह आलम द्वितीय था वो क्या करता है? माधव राव को दोबारा से क्या करता है? गद्दी के ऊपर बैठाता है, दोबारा गद्दी पर बैठाया। अब क्या होता है कि जो यहां पर माधव राव था वो दोबारा से गद्दी पर कब बैठता है? 1761 के अंदर बैठता है। यानी कि जो शाह आलम द्वितीय था, मुगल था, वो दिल्ली छोड़कर भाग गया, और उसकी जगह पर अब यहां पर कौन आ जाता है? यहां पर माधवराव को यहां पर गद्दी पर बैठाया जाता है। और यहां पर किसको हराया? हैदर अली को हराया। किसको हराया गया? हैदर अली को हराया। हैदर अली को हराया। यहां पर अब देखिएगा, माधवराव मुगल था, जो कि कौन था? शाह आलम द्वितीय। वो क्या करता है? दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है। शाह आलम द्वितीय के जाने के बाद माधवराव को दोबारा क्या किया जाता है? गद्दी पर बैठाया जाता है, और हैदर अली को हराया जाता है। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है माधवराव की? 1772 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या टॉपिक लेकर के? एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में, यानी कि जो आंगल मराठा युद्ध है, आंगल मराठा युद्ध जो मुख्यतः 3 होते हैं, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।